सामने सपने में आ जाता है सपने आगे बढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम अजीज़ भाई दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र है, इसका एहसान है। अल्लाह ताला ने हमें जुम्मा के जैसे आलिशान दिन के लिए उसकी इबादत से हमें कबूल फरमा लिया। हमें बहुत बड़े खुश नसीब। अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने उसके घर में आने की तौफीक दिया, बैठने की तौफीक दिया, उसकी दीन की बात कहने और सुनने की तौफीक दिया। बहुत बड़े अल्लाह की तरफ से क्या ही इनामत ही है। अल्लाह के रहम, अल्लाह के फजल से, करम से क्या है हमें हम सब आकर जुड़े हुए। और भी बहुत से लोग क्या है हमारे साथी, हमारे भाई अपने कारोबार में, व्यापार में, तिजारत में, घरों के पास हैं। अल्लाह ताला उनको भी आने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी और आपकी बल्कि क़यामत तक का आने वाले सारे इंसानों की कामयाबी अल्लाह ताला अपने पाकीज़ा मुबारक दिन में रखा है। जिसकी ज़िंदगी में दीन होगा दुनिया और आखिरत में कामयाबी होंगे, जिसकी ज़िंदगी में दीन ना होगा वो दुनिया और आखिरत में दोनों जहाँ में नाकाम होंगे। इसी दिन की मेहनत के लिए अल्लाह ताला ने कमी बेश 1,80,000 नबियों को दुनिया में भेजा। एक रात में 1,24,000। कुरान पाक की एक आयत है, उलमा इकराम इसका तर्जुमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमानी कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था। मेरा दिल चाहा कि मुझे पहचाना जाए, मेरी इबादत किया जाए, मेरी तारीफ़ किया जाए। तो मैंने क्या किया, लोगों को, मेरे बंदों को, इंसानों को मैंने बनाया। इंसानों को पैदा करके इंसान को दुनिया में भेजने से पहले इंसान के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरतें हैं वो पूरे सबसे पहले अल्लाह ताला दुनिया में बनाया। उसके बाद अल्लाह ताला दुनिया में इंसान को उतारा। अब लोग दुनिया में आए, दुनिया में आने के बाद दुनिया की चमक धमक को देखो, रंग रंगीलियाँ को देखो, दुनिया की ज़िंदगी असली ज़िंदगी समझ को आखिरत को भूल गए, अल्लाह को भूल गए, जन्नत जहन्नम को भूल गए और अल्लाह को भूल गए। खालिक को, मालिक को अपने पैदा करने ले अल्लाह को भूल गए। अब दुनिया की ज़िंदगी असली ज़िंदगी समझ को दुनिया के धोखे में पड़ गए। कोई आग की पूजा कर रहा है, कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई तरह तरह खबरों की पूजा कर रहा है। एक अल्लाह की बात करना छोड़ डाले। तो अल्लाह ताला रहीम व करीम जा 70 माओं से ज़्यादा मैया करने अल्लाह ताला क्या किया, नबियाँ का सिलसिला जारी किया। अल्लाह ताला नबी बनाते, नबी को बोलते जाओ लोगों को मेरे तरफ बुलाओ, मेरे बंदे क्या है, मैंने बनाया है। मेरी इबादत करने के बजाय ये दुनिया की मखलूक़ात को क्या है पूजा कर रहे हैं, दुनिया की मखलूक़ात को अपनी ज़रूरत की हाजत में रवा मान रहे हैं। वो जो लोगों को मेरे तरफ बुलाओ। जब नबी आते, दीन की मेहनत होती, दावत के लिए मेहनत होती, लोगों के ऊपर मेहनत होती, तो लोगों की ज़िंदगी में दीन जिंदा होता था, लोगों की ज़िंदगी में दिन आता था। जब लोग अल्लाह के अहकाम पर क्या ही चलते थे, नबी के साथ चलते थे। इसी तरह अल्लाह ताला नबियों के बाद नबी भेजता रहा, मेहनत कराता रहा और नबी आते रहे, एक अल्लाह की तरफ बुलाते थे। सारे अंबिया अलैहिस्सलाम आने का मकसद एक ही एक था। वो मकसद क्या था कि लोग पूरे एक अल्लाह की मान ले। जितने अंबिया अलैहिस्सलाम आए, जितने नबी आए, सारे नबियों की दावत का निचोड़ेंगे तो उसमें ये लफ्ज़ निकलते हैं, ऐ लोगों अल्लाह को राज़ी कर लो। अल्लाह को राज़ी के बगैर ना दुनिया बनेगी ना आखिरत बनेगी।
अल्लाह राज़ी है तो हमारी दुनिया ही बन जाएगी, अगर अल्लाह नाराज़ है तो हमारी दुनिया बिगड़ जाएगी। अगर अल्लाह राज़ी है तो हमारी दुनिया ही बन जाएगी और महदूद ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी, करोड़ों के साल की ज़िंदगी वो भी क्या है, बन जाएगी। अगर अल्लाह नाराज़ है तो दुनिया हमारे लिए तंग हो जाएगी और आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी वहाँ अफसोस करना पड़ेगा। ये समझाने के लिए अल्लाह ताला नबियों को भेजते थे। नबी आते कि आखिरत की तैयारी कर लो, एक अल्लाह की राज़ कर लो। लोग आकर क्या है, लोगों को आकर समझाते थे। जब नबी आते दीन की मेहनत होती, लोगों की ज़िंदगी में दीन जिंदा होता था। जब लोग जिस वक़्त के नबी की बात को जो लोग मान लिए, अल्लाह क्या है उनको राज़ी किया। जो नबी की बात को मान लिया, अल्लाह उनको दुनिया में कामयाब किया और इज़्ज़त बख्शा और लामहदूद हमेशा की जो ज़िंदगी है वहाँ भी वो क्या है, कामयाब होकर रहेंगे। जब क्या है, लोग अगर क्या है नबी की बात को जो लोग ठुकराए हैं, नबी की बात को जो लोग नहीं माने, उनको अल्लाह ताला दुनिया में ज़लील किया और आने वाली जो ज़िंदगी है हमेशा की ज़िंदगी, वहाँ भी वो ज़लील होकर रहेंगे। दीन है तो चैन है, सुकून है, राहत है, इज़्ज़त है, बरकत है, दुनिया और आखिरत में दोनों जहाँ भी। अगर दीन नहीं है तो परेशानियाँ, मुसीबतां, तकलीफ़ां, लड़ाइयाँ, झगड़े, परेशानियाँ, ये दोनों जहाँ भी। जितने भी कौम हैं, जितने भी जो अल्लाह ताला राज़ी हुआ, जितने भी जो कामयाब है दीन होने की वजह से कामयाब है, और जितने भी जो खसारे में पड़ गए, जो नुकसान में पड़ गए, अजाब के क्या है मुब्तला हो गए, दीन ना होने की वजह से क्या है, लोग क्या है दुनिया में तरह तरह की मुसीबतों में, तरह तरह के अजाब में क्या है मुब्तला हो गए। तो आखिरी नबी मेरा रब के आका ताजर मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नबूवत मिलने के बाद एक ज़माना हो चुका था नबी आको दीन की मेहनत करके। उस वक़्त के लोग अल्लाह कौन मालूम नहीं, नबी क्या मालूम नहीं, दीन क्या मालूम नहीं, लोगों के अंदर एकदम क्या है जहालत का ज़माना हो गया, जहालत फैल गई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये सोचा करते थे, फ़िक्र किया करते थे कि पहले के ज़माने के अंदर उम्मत के अंदर दीन का बिगड़ आता तो अल्लाह ताला हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम को भेज के दूर करते। अब मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे जाने के बाद अगर दीन के अंदर बिगाड़ है मेरी उम्मत के अंदर, तो कौन इसे दूर करने वाले, कौन इनको सही समझाने वाले, कौन इनको सही रास्ता दिखाने वाले। हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है रात दिन रोया करते थे, तड़पा करते थे। उम्मत के गम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घुला दिया। उनको उम्मत का दर्द और गम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या है ना चैन से बैठने दिया, ना चैन से सोने दिया, ना चैन से खाने दिया, ना चैन से एक जगह रहने दिया। उम्मत का गम, उम्मत का दर्द और गम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक के बाद 70 मरतबा जाते थे। लोगों को अल्लाह के अहकाम पर तो बुलाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को दीन भी सिखाए हैं और दीन की मेहनत भी सिखाई है। पहले ज़माने के अंदर नबी आते दीन के बारे में समझाते, उस वक़्त के जो अहकाम थे वो दिखाते थे और दुनिया से चले जाते थे, उन्हें उसके ऊपर अमल कर चले जाते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने इस उम्मत को दीन भी सिखाए और दीन की मेहनत भी सिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को दावत लिए मेहनत पर उठाया है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज बाद में ही सो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को सबसे पहले जो जिम्मेदारी है वो दावत की मेहनत की जिम्मेदारी है। हमें समझ से ये बीचा में काम आए, ये जमात का कहीं ये बीचा में उठे सो नहीं है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान दुनिया में, वो सबसे पहले नबी, वो 1,24,000 नबी आई दुनिया में तशरीफ़ लाए। सारे नबियों का एक ही एक काम था, वो दावत की मेहनत का, ये जमात का काम, ये दीन की मेहनत का काम, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का काम, घर घर जाना, फर जाना, घिगाना, मनाना, एक अल्लाह के बारे में समझाना, आखिरत के बारे में तैयारी के बारे में फ़िक्र दिलाना। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर मेरा और आपके आका ताजर मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक क्या है, ये दावत की मेहनत करी सारे नबियाँ। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाते जाते ये दावत की मेहनत की हमें ज़िम्मेदार बना कर गए हैं। हमें इसकी जिम्मेदार ही में, हमें दुकान चलाना हमारी जिम्मेदारी है, कारोबार व्यवहार तैयार करना जिम्मेदारी है। जितने जो हमें जिम्मेदार समझ गए, ये ज़रूरतें हैं। हमारी जिम्मेदारी जो है
वह खुद दीन पर चलना, दूसरों को दीन पर चलने की दावत देना। हमें खुद क्या है, नेक अमल करना, दूसरों को नेक अमल की दावत देना। हमारी जिम्मेदारी है दीन की मेहनत करना। अल्लाह ताला इसीलिए इस उम्मत की तारीफ किया है, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के नफ़ा आसानी के लिए तुम्हें निकाले गए हो। अल्लाह कुरान में फरमा रही, तुम्हें बेहतरीन अज्ञाही, बेहतरीन लोग हो, लोगों के नफ़ा आसानी के लिए तुमने मैं निकाली हूँ। सो लोगों को भलाई की तरफ दावत दो, बुराई से रोको और एक अल्लाह पर ईमान रखो। ये मेरे और आपकी जिम्मेदारी है भाई। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को दीन की मेहनत सिखा कर गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमातें निकाल कर क्या है, मुल्कों के लिए, देहातों के लिए, खरियों के लिए भेजते थे। मुल्कों के लिए, देहातों के लिए, खरियों के लिए सबसे पहले जो जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाले तो हफ्शा की तरफ भेजे, उसमें 40 अफराद थे। सबसे पहली जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाले। सो हमें समझती है दावत की मेहनत, दीन की मेहनत, ये बीचा की समझती है हमें। अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए, इस उम्मत को अल्लाह ताला दीन की मेहनत के लिए चुना है। शहरों में देखो जो जगह है जरा हरा भरा जैसा है, लोग नजर आते हैं, लोगों के चेहरों पर दाढ़ियाँ, सिरों पर टोपियाँ, नमाजी दिखते हैं। खरे में जाकर देखो, अल्लाह को तो मालूम नहीं, कलमा को तो मालूम नहीं, रसूल को तो मालूम नहीं। बेदीनी की हालत में दुनिया गुजरी है उनकी, बगैर कलमे की दुनिया से जारी, बगैर कलमे से दुनिया से जारी। इन सब की हमारी जिम्मेदारी है। ये मर्द हजरात क्या है, दुनिया के पीछे लग गए, मस्तूरात क्या है, टीवियाँ के पीछे लग गए, नौजवान लड़के लड़कियां गलत आदतों के पीछे पड़ गए। हमारा दिन गफलत में गुजर रहा है, रात सोने में गुजर रही है। अब हमारा आखिरत बनाने कब है? किसी के अंदर ये सोच फिक्र नहीं है। हर एक की तमन्ना, हर एक की चाहत, हर एक की फिक्र क्या, मेरी दुनिया बन जाए। हर एक की तमन्ना है। दुनिया में जाकर देखो, मोहल्ले में जाकर देखो, हर एक दौड़न दाड़ी कर रहे हैं, हर एक भाग रही है, हर एक चल रही है। तो क्या मकसद लेके चल रही? मेरी दुनिया बन जाए, मेरे घर वालों की दुनिया बन जाए। किसी के अंदर ये सोच है, फिक्र है, तलब नहीं कि मेरी आखिरत बन जाए, मेरे बीवी बच्चों की आखिरत बन जाए, मेरे मोहल्ले वालों की आखिरत बन जाए। किसी के अंदर ये फिक्र है, तलब ही नहीं है तो दुनिया के बारे में, दुनिया बोलते बोलते, दुनिया बकते बकते, दुनिया बारे में सोचते सोचते दुनिया दिल में भर गई है। अब इस दिल के ऊपर क्या है, दीन की बातें असर नहीं होते। दुनिया का दुनिया का नुकसान नफ़ा पूरा समझ में आया था ना, समझ में आ गया, लेकिन दीन का नुकसान नफ़ा हमना समझ में नहीं आया। क्यों? हमारे जान माल वक्त पूरा दुनिया के पीछे लगाए, तो दुनिया की वैल्यू हम ना मालूम, दुनिया की इज्जत दिल में बैठ गई है। लेकिन दावत की मेहनत के लिए, दीन की मेहनत के लिए हमें माल जान नहीं लगा, तो उसकी अहमियत हमारे दिल में ना है। दीन हम ना मुफ्त में आ गए, मुफ्त में माँ के पेट से हमें क्या है, दीन मिल गया है। माँ के गोद में हमें दीन मिल गया है। दीन के बारे में अज़मत, दीन के बारे में हकीकत क्या है, दीन का तो क्या वो सहाबा को मालूम था, दीन को तो क्या करेगा। उन्होंने जान माल वक्त लगे, उनकी कुर्बानियों के बरकत से आज हमें मुसलमानों को मस्जिद में बैठी सो, हमें मुसलमान होंगे तो ऐसे मामूली नहीं हुए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कुर्बानी हुई। हमारे नबी की कुर्बानी, सहाबा की कुर्बानी हमारे पीछे लगी हुई है। एक बाग लगना, उसमें फल फ्रूट आना, तो कितनी मेहनत करे थे उसके पीछे। एक दुकान क्या है, बड़ा दुकान करना, इम्प्रूवमेंट करना, तो कितनी मेहनत है, कितनी कोशिशें कर दी हमें। ये दिन हमारे तक पहुंचने के लिए ऐसे आसानी से नहीं पहुंचा। ये इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी हुई है, बहुत बड़े जज्बात खोए हुए हैं। सहाबा अपनी बीवियों को छोड़ा, हीरे जैसी बीवियों को, नौजवान ही जो बीवियों को छोड़े, अपने बच्चों को छोड़े, अपने कारोबार को, अपने व्यापार को, अपनी तिजारत को छोड़कर पूरे सहाबा क्या है, अपने वतन को छोड़कर पूरी दुनिया में फैल गए।
फैलने का मकसद क्या था? पूरी दुनिया के इंसान जहन्नम से बच जाए, जन्नत को चले जाए, अल्लाह को राजी कर ले। पूरी दुनिया में फैल गए सहाबा, उनके घरों को बाद में फिर घरों को नहीं गए। जो घोड़े में गए वो घोड़ों खोल कर छोड़ दिए, जो किस्से में गए वो किस्सा फोड़ डाले, फिर घर याद ना आए। जहां जहां से गए वहां दिन फैलाते फैलाते दुनिया में क्या है, जमीन के पेवन बन गए सहाबा। 1,24,000 सहाबा थे। आखिरी हजरतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि ये दीन गायबीन तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये यहाँ जो लोग नहीं, जो दुनिया में ही, इन तक दीन पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी। 1,24,000 सहाबा में अल्लाह वाले फरमाते मक्का और मदीना में ज़्यादा 10 या 11,000 के सहाबा के खबरें आते हैं, और बाकी के 1,14,000 कहाँ चले गए? मेरे और आपके लिए, मेरे घर के लिए, अपने घर के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बहनों के लिए, अपने लिए क्या है, वो अपने घरों को छोड़कर दुनिया में फैल गए। क्यों? अपने आखिरत बनाने के लिए, अपने आखिरत के बारे में सोचने के लिए, अपनी आखिरत बनाने के लिए पूरी दुनिया में फैल गए। उन सब के सहाबा की कुर्बानी आज हमें मुसलमान बनकर बैठे हैं। हमारे अंदर एहसास न है कि दीन को तो क्या, दीन की मेहनत को तो क्या करते। हमें समझ गई खाली नमाज पढ़ना, जिक्र करना, कुरान पढ़ना, ये पूरा दिन समझ गए हमें। अल्लाह वाले फरमाते ये दाऊद मेहनत जो है उम्मुल आमाल कहते हैं। उम्मुल आमाल यानी हर अमल की माया दाऊद की मेहनत। दाऊद की मेहनत होती रहेगी तो मोहल्ले में दीन क्या है, बाकी रहेगा, अपनी जिंदगी दीन बाकी रहेगा, अपने घर में दीन बाकी रहेगा। दाऊद की मेहनत करना छोड़ डाले, हमने पूरे जिम्मेदारी समझ में आ गए, लेकिन दीन की मेहनत करना हमने जिम्मेदारी समझ में नहीं आई। मैं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरे घर वाले अच्छे हैं बस, और बाकी के लोग दुनिया में क्या भी हैं जो बगैर कलमे की जानने दो उनको। लोग कैसी कैसी हालत में दुनिया गुजारते हैं, क्योंकि दुनिया की जिंदगी असली समझ गए, अब दुनिया को मकसद बना कर बैठ गई। आखिरत के बारे में सोच नहीं, आखिरत के बारे में फिक्र नहीं। जो खरिया में खेड़ा में ही, उनके आखिरत के बारे में मालूम नहीं, उनको अल्लाह का तो मालूम नहीं, रसूलुल्लाह का तो मालूम नहीं, सहाबा का तो मालूम नहीं, ये दीन यहाँ तक कैसे पहुंचा वो भी मालूम नहीं, असल दीन को तो मालूम नहीं इनको। उन तक कौन पहुंचने वाले, उन तक कौन समझाने वाले? अब कोई नबी नहीं आते, अब कोई सहाबी नहीं आते। ये मेरे आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरे आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों को जाना, घर घर जाना, खरिया में जाना, खेड़े में जाना, हर घर पर तक पहुंचना, उनको अल्लाह के दीन के बारे में समझाना। उनको कलमा का तो क्या मालूम नहीं, दीन का तो मालूम नहीं, अल्लाह का तो मालूम नहीं। क्यों? उनका जान माल वक्त लगा है तो क्या है, दुनिया के पीछे लगा है, दुनिया की मोहब्बत दिल में है, दुनिया की अजमत दिल में है। लेकिन हमेशा की ज़िंदगी, वो करोड़ों की साल की ज़िंदगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी ज़िंदगी, वो ऐश व आराम की ज़िंदगी अल्लाह ताला हमारे लिए बनाकर जन्नत में रखा है। वो ज़िंदगी बनाने के लिए अल्लाह ताला छोटी ज़िंदगी को तो दुनिया में भेज छोड़ना। जब तक सांस है उस वक्त तक चांस है आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, नबी के तरीके में चलने के लिए। जब सांस हाथ से निकल जाती है तो चांस भी हाथ से निकल जाता है। अल्लाह वाले फरमाती जो इंसान का है आखिरत को बनाकर दुनिया में रहकर अल्लाह के हुक्मों को अदा करता, नबी के तरीके में चलता, आखिरत की ज़िंदगी बनाकर दुनिया से गए तो वो क्या है, सुकून की ज़िंदगी जिएगा आखिरत में। जो दुनिया के ख्वाहिशात में बढ़िया को, दुनिया के पीछे बढ़िया को, दुनिया कमाने जमाने में हमेशा दुनिया के बारे में सोचता था, दुनिया में क्या है रहते हुए ना अल्लाह का हुक्म है, ना नबी के तरीके हैं, ना आखिरत की फिक्र है, ना आखिरत की कोशिश है, खाली हाथ दुनिया से चले गए तो खून के आंसू रोने पड़ेगा। उस वक्त में खून के आंसू रोने से और पछताने से कोई काम नहीं आता। आखिरत बनाना हमारा मकसद है। ये
क्योंकि दुनिया जिंदगी किसी न किसी हाल में गुजर आती है। ये 60-70 साल की जिंदगी किसी न किसी हाल में क्या है, जिंदगी गुजर आती है। चाहे बिल्डिंग में रहने वाला हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे फुटपाथ में रहने वाला हो, किसी न किसी हालत में ये दिन की जिंदगी क्या है, गुजर आती है। हमारे से करोड़ों इंसान आए, दुनिया से चले गए, और हमारे बाद करोड़ों इंसान आदि दुनिया से चले आती। आने और जाने के दरमियान जो जिंदगी है, 60-70 साल की जिंदगी, इसमें अल्लाह के हुक्मों को लाना, प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को लाना, घर घर जाना, फर जाना, अल्लाह के बारे में समझाना, नबी के बारे में समझाना, आखिरत के बारे में समझाना। खाली नमाज समझ गए हमें, खाली नमाज समझ गए, पूरा दीन कर को। नमाज क्या है दीन में, वो भी एक शाख है। पूरा दीन क्या है, पूरा दीन नमाज नहीं है। माँ के गोद से लेकर खबर के गोद में गए तो हर अमल कैसे करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामिया सुन्नत, सबसे बड़ी सुन्नत क्या, वो दाऊद की मेहनत सुन्नत ही है। दाऊद की मेहनत करना, ये अल्लाह से बिछड़े हुए अल्लाह की तरफ बुलाना, घर घर जाना, फर जाना, खरियों में जाना, लोगों को समझाना, आखिरत के बारे में फिक्र दिलाना, ये हमारे नबी की बड़ी सुन्नत ही है। एक ज़माना वो था, हमारे बाप दादा दुनिया के मेहमान थे, अब ज़माना हमें दुनिया के मेहमान। एक ज़माना ऐसे आने वाला है, हमारे औलाद, हमारी नस्ल दुनिया के मेहमान बन जाएगी। जब हमें कहा नहीं भाई दुनिया से जा चुके होंगे, दुनिया से एक ना दिन जाना है, ज़रूरी है, और जाने से पहले क्या करना, आखिरत की ज़िंदगी बनाकर जाना है, अल्लाह को राज़ी करके जाना है, नबी के तरीके में चलकर ज़िंदगी गुजारना है। मेरे आखिरत के बारे में सोचना, मेरी आखिरत बनाना, मेरे अल्लाह को मैं राज़ी करना, मेरे नबी के तरीके में चलना, मेरी बीवी को मैं दीन सिखाना, मेरे बच्चों की दीन की तरबियत करना, अपने रिश्तेदार के अंदर दीन की मेहनत करना। जिस चीज़ के ऊपर मेहनत होती है दुनिया में, वो चीज़ क्या वजूद में आती नफ़ा देती है। दुनिया के ऊपर मेहनत करे, दुनिया क्या है, तरक्की हो गई, टेक्नोलॉजी का ज़माना, दुनिया आगे बढ़ गई। दीन के ऊपर मेहनत करना छोड़ डाले तो दीन क्या है, तनज्जुल हो गया है। हम मुसलमान की ज़िंदगी दीन से खाली है, उसके अंदर एहसास ही नहीं है कि मेरे अंदर अल्लाह का दीन है क्या, मेरे अंदर अल्लाह के हुक्म ही क्या, मेरे अंदर नबी के तरीके ही क्या, मेरी जोड़ी नमाज पढ़ रही है क्या, मैं नमाज पढ़ता हूँ क्या, मेरे बच्चे नमाज पढ़ती है क्या, मेरे बेटा नमाज पढ़ता है क्या। मरने के बाद अल्लाह के सामने जाना, अल्लाह के सामने शक्ल दिखाना, अल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी का हिसाब लेंगे। ये पूरी ज़िंदगी कारगुजारी में दे सकते हैं क्या अल्लाह के सामने। कोई ऐसा अमल है क्या भाई हमारे अंदर, कोई ऐसी नेकी है कि नेकी दिखाकर अल्लाह से जन्नत मांगने के लिए। इसलिए मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला छोटी ज़िंदगी दिया है, ये छोटी ज़िंदगी में क्या करना, अल्लाह को राज़ी कर लेना। अपने मोहल्ले के बारे में, अपने खरियों के बारे में क्या है सोचना हमें। अरे खरिया में, खेड़े में नमाज नहीं आते, नमाज को नहीं आते, 40 घर आती, 50 घर आती, 1-2 नमाज को आती और बाकी नहीं आते। मरने के बाद उनका क्या होगा, कौन उनको दीन के बारे में समझाने वाले। हमारे सबकी जिम्मेदारी है, वो हमारे सबकी जिम्मेदारी है कि 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करना हमें। यहाँ भी देखो मामूल टाइम में आए तो 10-15 उससे ज़्यादा नहीं, और बाकी दिनों में नमाज माफ़ किए, फ़र्ज नहीं है, नमाज माफ़। नमाज के अंदर इस कमी है तो दीन की मेहनत क्या कर सकती है हमें। हमारे खुद ज़िंदगी में दीन ना है, हमारे खुद ज़िंदगी में आखिरत की फिक्र ना है, आखिरत बनाने की कोशिश नहीं है, हमारे खुद दीन की है, हमारी ज़िंदगी दीन ना है तो लोगों क्या समझा सकती है हमें। खाली नमाज जुम्मा है तो मस्जिद भरिया दिए, बयान शुरू हुआ, बयान ख़त्म होने का टाइम की तरह देखते रही, बात की तरह देखते रही, इशारे करते रही, टाइम होगा टाइम होगा टाइम होगा। खड़े में उम्मत जहन्नम को जाती है, उसके बारे में सोच नहीं। कौन उनको जाकर समझाने वाले, उनको समझाने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए,
उनके अंदर आखिरत की फिक्रें दिलाने के लिए तमाम दुनिया में एक आवाज़ लगी, निकलो निकलो निकलो। कहाँ निकलो? अल्लाह के रास्ते में निकलो। खरिये में जाओ, देहातों में जाओ, खेड़े में जाओ, अल्लाह से होने का बोलो, अल्लाह से होने कर बोलो। आखिरत के बारे में समझाओ उनको, नमाज के बारे में समझाओ उनको, आखिरत की फिक्र उनके अंदर दिलाओ, ताकि वो भी नमाज पढ़ने वाले बन जाए, वो भी अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जाए, वो भी मरने के बाद हमेशा ज़िंदगी जन्नत को जाने वाले बन जाए। उसके लिए क्या है कि मशरिया की इज्तिमा तय हुआ है। अब पूरे AP का इज्तिमा गुंटूर में फरवरी 10-11 तारीखों में बहुत बड़ा इज्तिमा होने वाला है। तकरीबन 20 से 30 साल के बाद इतना बड़ा इज्तिमा कभी भी नहीं हुआ, 20-25 साल के अंदर। अब ये मोहल्ले में ये पूरा क्या है, ये इलाके में सब जगह अल्लाह के दिन आने के लिए अल्लाह वाले फिक्र करके एक बहुत बड़ा इज्तिमा तय किया है। वो इज्तिमा की मेहनत कौन करने वाले? हमें खुद करना मेहनत। हो गुंटूर के अंदर क्या है, फरवरी 10-11 तारीख को बहुत बड़ा इज्तिमा पूरा AP का, तकरीबन 25 या 30 जिलों के इज्तिमा, लाखों के तादाद में मजमा आएंगे। हमारा मकसद क्या? खरियों में जाना, देहातों में जाना, लोगों की इज्तिमा की दावत देना। कम से कम अल्लाह वाले फरमाते हर एक के 3 दिन लगाए बगैर वो इज्तिमा को ना आए। हर एक आदमी का कम से कम 3 दिन लगा को वहाँ जाएंगे इज्तिमा में, हर एक को क्या है दीन की बात समझ में आएगी। करेंगे मैं इंशाअल्लाह। और बाकी डबो नमाज़ा पढ़ो, खाली जुम्मा के मुसलमान नहीं, हमें माँ के गोद से देखो, खबर में गोद के गए, खबर के अंदर गए थे मुसलमान, हमें खाली जुम्मा की जुम्मा मुसलमान नहीं, हमें माँ के गोद से देखो, खबर के गोद में गए थे पूरे मुसलमान, हमें नाम के मुसलमान नहीं, हमें काम के मुसलमान। मुसलमान का माना क्या? अल्लाह ताला हमारा नाम कुरान में रखे मुसलमान। माना क्या उसका? मानकर चलना। किसकी? अल्लाह उसके रसूल की मानकर चलने वाला। उसे रोज़ाना 5 वक्त की नमाज पाबंद करे। एक दिन एक रात में अल्लाह 20,000 घंटे दिया, 20 और 3 घंटे छोड़ के जाने दुनिया के लिए, 1 घंटा अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। रोज़ाना 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना, रोज़ाना आधा घंटा काट को अकेले बैठना, सोचना कि 50 साल पहले मैं कहाँ था, अब 50 साल के बाद मैं कहाँ जा दूँ। खबर में रहना अकेले क़यामत तक। हाँ, मेरे अमाल मेरे साथ आएंगे, मेरे पास वो अमाल ही क्या खबर में मुझे साथ देने के लिए। इसके बारे में सोचना है, रोज़ाना अल्लाह की जिक्र करना है, और क्या कुरान पाक की तिलावत करना है। अपने मस्तूरात को, अपने औरतों को जहाँ इज्तिमा होता है औरतों के इज्तिमा वहाँ भेजना है। अपने बच्चों को मस्जिद के मकतब को जोड़ना है। बच्चों को बचपन से दीन सिखाना है। बच्चों के बारे में सोची तो दुनिया के बारे में सोची, डिग्री के बारे में सोची, लेकिन दीन के बारे में, कुरान के बारे में नहीं सोचते। हमें बच्चों को मकतब को भेजो। ट्यूशन, एक ट्यूशन गया था परवानी, दुनिया की डिग्रियाँ दुनिया में रह दी, खाली हाथ चल जाती। एक ट्यूशन गया था परवानी, वो ट्यूशन के टाइम में अपने बच्चों को मकतब से जोड़ो। बचपन से ना मुसलमान को इनके अंदर एहसास आएगा। आज जितने लड़के लड़कियां जो आवारा होके फिरते हैं, उनको दीन को तो क्या समझ में नहीं, उनको दीन को तो मालूम नहीं उनको। उससे अपने छोड़ को गैरों के हवाले होते हैं। उनकी गलती नहीं, हमारी गलती। वो अपने बच्चों को हमें नहीं सिखाया, अल्लाह को तो क्या नहीं बोले, रसूलुल्लाह को तो क्या नहीं बोले, दीन को तो क्या नहीं बोले, अल्लाह की आवाज़ से पैदा हुआ, क्या करना वो बोले न, हमें कहाँ से बोलती, खुद हमना मालूम नहीं। दुनिया के लिए 50-60 साल जिंदगी लगाते हैं अल्लाह के लिए, दीन सीखने के लिए, आखिरत बनाने के लिए। 40 दिन निकले तो अयो हजरत, कहाँ हजरत मैनेज कैसा, क्या 1000 साल तो मैच पाते हैं अपनी जोरू बच्चों को, 1000 साल में मैं मेरी जोरू बच्चा पालता हूँ। हमारे जाने से हमारे बच्चे बड़े होते नहीं, उनकी ज़िंदगी गुजरती, उन्होंने कमाते नहीं। अपने अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, दीन सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में कम से कम क्या है 40 दिन निकलना है। कितने 40 दिन दुनिया के पीछे लग गए, घट गए। एक चिल्ला, एक 40 दिन अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे तो नमाज को तो क्या, दीन को तो क्या, अल्लाह को तो क्या, रसूलुल्लाह को तो क्या, ये दीन की मेहनत क्या पूरा सीखकर क्या इसके ऊपर अमल करने वाले बनते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो हज़रात सुन्नत बड़े सुन्नत लो।
गया सामने है, दफा हो गया।